हाय ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पे। तो दिवाली यहां पर हो चुकी है खत्म। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों की दिवाली अच्छी रही होगी। आप सब लोगों ने सेफली दिवाली को सेलिब्रेट किया होगा। वेल, मेरी भी दिवाली बहुत अच्छी रही, सिवाय एक इंस्टेंस के जहां एक सूतली बॉम्ब मेरे कान के पास पड़ गया। तो 2 दिनों तक एक टेम्परेरी डेफनेस रही थी, कुछ कम सुनाई दे रहा था, लेकिन 2 दिन के बाद चीजें हो गई सॉर्ट आउट। ठीक है, बचपन से सुना था कि इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। सावधानी रखी, सतर्क रहा, बट फिर भी कहीं ना कहीं घटना तो हो ही जाती है। अब जब दिवाली खत्म हो चुकी है, अब मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे अपने 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के मोड में आ चुके हैं। जो सीए फाउंडेशन वाले हैं, सीए फाउंडेशन के मोड में आ चुके हैं। हम लोग यहाँ पर हैं ऑन द लास्ट लेग ऑफ कंप्लीटिंग दिस बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। लेक्चर नंबर 10 में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सीएस अंशुल अग्रवाल। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड टीचर बाय पैशन। एकाग्रता सीए पे हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं सफलता बैच। ये एक ऐसी बैच है जहां पर हम आपको फ्री एंड हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन पूरा के पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब सीए फाउंडेशन के सारे सब्जेक्ट की क्लासेस बिल्कुल फ्री होती है। 4 बजे से शाम को ये क्लासेस चालू होती है। शाम को 4 बजे स्वाति मैम सेशन लेते हैं, 5 बजे निशांत सर, 6 बजे मैं और 7 बजे जतिन सर। दिवाली के ब्रेक चल रहे थे, आज से हम इसको कर रहे हैं रिज्यूम। निशांत सर कीपिंग अनवेल, इनकी क्लासेस मंडे से स्टार्ट होने वाली है। मेरी लाइफ में मैं ये 3 मंत्रास को फॉलो करता हूँ, पेशेंस, ट्रस्ट एंड सेल्फ रिलायंस। और आप लोगों से भी कहता हूँ कि आप इन 3 सक्सेस मंत्रास को फॉलो करें। मेरा शेड्यूल आप लोगों के सामने, मंडे टू फ्राइडे यहाँ पर सेशंस चल रहे हैं। शाम को 6 बजे ये सेशंस लगते हैं। आज थर्सडे है, कल फ्राइडे, कल वापस हम लोग मिलेंगे और फिर वापस हम लोग मिलेंगे मंडे को। अड्डा 247 ऐप पे हमारी पेड क्लासेस चल रही है। तो अगर आप हमसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप अड्डा का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वेल, अगर आपको सीए के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, जानकारी होनी चाहिए, डिसीजन लेना ले वो आपकी इच्छा है। तो जानकारी अगर लेना चाहते हैं, सिंपली इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। सीए के कोर्स के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एट जस्ट वन सिंगल वीडियो। जो बच्चे ऑलरेडी सीए फाउंडेशन या इंटरमीडिएट कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से हमारी प्लेलिस्ट जानना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। पूरी वीडियो लाइब्रेरी आप लोगों के लिए बना कर रखी है। अड्डा 247 पे एकाग्रता आप लोगों के लिए लेके आया है महापैक और महापैक प्रो। सो महापैक इज बेसिकली गाइस अ सब्सक्रिप्शन, महापैक प्रो इज एन एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर आपको एक्सेस मिलता है हमारे सारे के सारे कंटेंट का। तो जो बैचेस पहले हो चुकी है, चल रही है और जो फ्यूचर में आने वाली है, आपकी मर्जी है तो आप लाइव देखें, आप चाहें तो आप रिकॉर्डेड देखें विद अनलिमिटेड वॉच टाइम। और इतना ही नहीं, आपको सारे के सारे एजुकेटर्स के कंटेंट का एक्सेस मिलता है। तो ये आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय विजिटिंग adda247.com। हम लोग देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। मैं पहले से कहता आ रहा हूं, ये सीरीज सबके लिए बेटा जी। मतलब चाहे आप सीए कर रहे हैं ना कर रहे हैं, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग सबको आना चाहिए, उसके लिए है। हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी देख लिखी है। पहले 9 लेक्चर्स हो चुके हैं। जिसने नहीं देखे हैं, प्लीज गो एंड चेक आउट फर्स्ट 9 लेक्चर्स। इट्स अवेलेबल ऑन द सेम यूट्यूब चैनल। जर्नल एंट्रीज के बारे में हम लोग देख चुके हैं। हमने लास्ट लेक्चर में लेजर अकाउंट के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको टी फॉर्मेट में बताया था कि लेजर अकाउंट एग्जैक्टली होता क्या है। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस के बारे में हम लोगों ने बात की थी। और फिर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक बड़ा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा और ये क्वेश्चन को हम डिटेल तरीके से करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर क्या है, मैं आपके लिए लेकर आऊं बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स। डोंट गो एंड हंट के ये क्वेश्चन कहां से क्या है, उससे कुछ लेना देना नहीं है भाई। ट्रांजेक्शन है। मैं फिर से कह रहा हूं, चाहे आप 11th के स्टूडेंट है, 12th के हैं, सीयूईटी के स्टूडेंट है या फिर सीए के स्टूडेंट है, सीएस के, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने का, इधर आने का सिंपल सी चीज है। यहां पर मैं कुछ ट्रांजेक्शन्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये ट्रांजेक्शन्स को हम लोग देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इन सभी ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्रीज हम लोग यहां पर पास करने वाले हैं। जर्नल एंट्रीज पास कर लेने के बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा ट्रांजैक्शन किस प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड होगा और किस सेकेंडरी बुक में रिकॉर्ड होगा। और फिर बाद में उसकी लेजर की पोस्टिंग करने वाले हैं और फिर उससे बनाने वाले हैं ट्रायल बैलेंस। मतलब ये जो एक सिंगल क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये पूरी की पूरी आपको अकाउंटिंग एक्सप्लेन करने वाला है। तो मजा बहुत आने वाला है। तकरीबन तकरीबन 3 से 4 लेक्चर्स का ये क्वेश्चन चलने वाला है। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चन ये इट्स अ समरी ऑफ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग व्हाट वी आर सीइंग सो फार। अब समझना, अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है, कहां से स्टार्ट होता है। अब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ट्रांजैक्शन इवेंट और वो सब चीज नहीं, बेसिक चीजें। अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पढ़ने वाले हैं, दोनों चीजें हैं। रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 2 होता है क्लोजिंग प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड पोस्टिंग टू secondary books of accounts, that is
लेजर अकाउंट्स। तो जितने भी मेरे प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं उसको मैं पोस्ट करता हूं मतलब उसको लेकर जाता हूं कहां पर, सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मतलब लेजर अकाउंट में। स्टेप नंबर 3 होता है क्लोज ऑल सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज लेजर अकाउंट्स। और फिर स्टेप नंबर 4 होता है प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। दोस्तों अकाउंटिंग प्रोसेस हम लोगों ने देखी थी। अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है इवेंट से। इवेंट मतलब घटना। घटना से पूछते हैं 3 सवाल। आर यू रिलेटिंग टू बिजनेस, कैन यू बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड इज देयर एनी चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। अगर तीनों सवालों का जवाब होता है हाँ, तो वो इवेंट सिर्फ इवेंट नहीं रहता है, वो क्या बन जाता है, ट्रांजेक्शन। वंस इट बिकम्स ट्रांजेक्शन, हम वहां पर सर लूका डी पैसियोली का रूल अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज कमिंग इन एंड व्हाट इज गोइंग आउट, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। सो वी आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व, क्योंकि आइडियल केस सिनेरियो में हर ट्रांजेक्शन में कुछ आना चाहिए और कुछ जाना चाहिए। समथिंग शुड कम इन, समथिंग शुड गो आउट। Identify the accounts involved. Identify the nature of account, that whether that account is a personal account or a real account or a nominal account. Apply the golden rules of accounting. Personal account का rule होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट comes in, credit what goes out। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये अप्लाई करने के बाद हम पास करते हैं जर्नल एंट्री, और फिर जर्नल एंट्री से पोस्टिंग करते हैं हम सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मतलब लेजर अकाउंट्स में। लेजर अकाउंट्स के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था। फिर ये जो लेजर अकाउंट्स है दोस्तों, हम हमारे पीरियड के एंड डेट पे इन लेजर अकाउंट्स को करते हैं बैलेंस या क्लोज, और इनको बैलेंस और क्लोज कर लेने के बाद हम इन लेजर अकाउंट्स को कहां पर ट्रांसफर करते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस क्या है? Now trial balance is a statement which is showing the balances of the ledger accounts, जहां से हमें यह पता चलता है कि हमारी अकाउंटिंग जो है वो अरिथमेटिकली सही है या नहीं है। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें तो हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है बेटा जी, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले वो बुक ऑफ अकाउंट जहां पे ट्रांजैक्शन होते से ही रिकॉर्ड किया जाता है उसको कहा जाता है प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या कहते हैं बेटा जी? प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसके लिए मैंने ऊपर एब्रीविएशन यूज किया PBOA, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और फिर बाद में आती है उसको कहते हैं सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर आल्सो नोन एज बुक ऑफ प्राइम एंट्री, सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नोन एज बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ये दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसको रिकॉर्ड करने के बाद इसकी पोस्टिंग कर दी जाती है। पोस्टिंग करने के बाद सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स से फिर हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, करेक्ट। अब प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन कौन सी बुक्स आती है? तो सबसे पहले यहां पर आती है कैश बुक, उसके बाद आती है टोटल 6 तरीके की सब्सिडरी बुक्स, और फिर आता है जर्नल प्रॉपर, मतलब जिसका कोई नहीं होता है दोस्त, उसका क्या होता है, जर्नल होता है। ठीक है, हम लोग ये सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में भी बहुत कुछ देखने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ समझने वाले हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर पूरा के पूरा फोकस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किस पे, जर्नल एंट्रीज पे। ठीक है, क्योंकि हमें प्राइमरी रिकॉर्डिंग आनी चाहिए। फिर लेजर सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज आती है और वो है हमारे लेजर अकाउंट्स। लेजर मतलब जिसको कहते हैं खाता। काफी बार आपने सुना होगा तू मेरे खाते में लिख लेना। अब ये खाते में लिखने का मतलब क्या है कि आपके और मेरे बीच में ना ट्रांजेक्शन्स चलते रहते हैं। अब ये जो ट्रांजेक्शन्स हमारे बीच में चलते रहते हैं तो हम लोग कहते हैं तो मेरे खाते में लिख लेना, बस वो वाली बात होती है। ठीक है, अब समझने की बात यहाँ पर दोस्त ये होती है कि हर एक प्राइमरी बुक का कोई ना कोई सेकेंडरी बुक होता है। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, आप अपने पास आएंगे और एक स्टेटमेंट बनाएंगे जैसा कि मैं अभी यहां पर बना रहा हूं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल ड्रॉ फॉर्मेट फॉर यू। हाँ जी, ऐसा एक स्टेटमेंट अपने बुक में आएंगे, सभी जने अपने रजिस्टर्स में और बनाएंगे। ओके,
हाँ जी, तैयार है सब जने? आगे वापस चेक कर लीजिए एक बार क्विकली। एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? तो हम लोग यहाँ पर एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। ये स्टेटमेंट में मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन सी होती है, उसमें कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं और फिर वहां से वो कौन सी सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट में जाता है पोस्टिंग के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। क्विकली एक बार चेक कर लीजिए, हैव यू रिटन टिल हियर और नॉट? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं बेटा जी कैश बुक। सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट जो होती है वो होती है कैश बुक। प्राइमरी और सेकेंडरी बुक के ऊपर एक अलग से चर्चा करेंगे, बट अभी के लिए कैश बुक क्या है? इट इज अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंट, बिकॉज ये एक ऐसी बुक ऑफ अकाउंट है जिसमें बहुत सारे टाइप के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। प्राइमरीली तीन, नंबर वन कैश एंड बैंक रिसीट्स, चाहे कैश से हो चाहे चेक से हो, अगर मुझे पैसा मिला है तो वो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। कैश एंड बैंक पेमेंट्स, चाहे कैश से हो चाहे चेक से हो, अगर मैंने पेमेंट किया तो वो यहाँ रिकॉर्ड होगा। और तीसरा है कॉन्ट्रा एंट्रीज। दोस्तों कॉन्ट्रा एंट्रीज का मतलब होता है ऐसे ट्रांजेक्शंस जो कि कैश बुक और पासबुक दोनों में रिकॉर्ड होते हैं, मतलब कैश बुक के डेबिट में भी आते हैं और कैश बुक के क्रेडिट में, तो कैश और बैंक दोनों में रिकॉर्ड होते हैं, उसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। ठीक है, अब कैश बुक जो होता है, क्योंकि इसकी रूलिंग, इसकी फॉर्मेटिंग एक लेजर अकाउंट की तरह होती है, तो कैश बुक के लिए हम अलग से कोई लेजर अकाउंट नहीं बनाते हैं। नो लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। मतलब कैश बुक के लिए स्पेशली ये चीज ध्यान रखना दोस्तों कि कैश बुक जो है इट प्लेज द डबल रोल। इट इज नॉट ओनली अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट बट इट इज ऑल्सो अ सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट, क्योंकि कैश बुक के अंदर हम कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट को भी देखते हैं। समझ में आया? कहते हैं जैसे कि तुझ में ये रब दिखता है यार, मैं क्या करूं, तो आपको उसमें रब दिखता है, वैसे ही आपको कैश बुक के अंदर सब दिखता है। परचेज बुक के अंदर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स और एसेट्स में डिफरेंस क्या है, डिटेल में चर्चा हम लोगों ने इसके ऊपर की है। तो गुड्स का मतलब होता है एनीथिंग विच इज परचेज विद एन इंटेंशन टू बी सोल्ड अहेड, इट इज नोन एज गुड्स। अब अगर आपने गुड्स उधारी में खरीदे हैं, क्रेडिट परचेज किया, डिटेल डिस्कशन हुआ है कैश ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन में, तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे परचेज बुक में। कौन सी प्राइमरी बुक में बेटा जी? परचेज बुक में। अब परचेज बुक से उसकी टोटल कौन से अकाउंट में जाती है? परचेज अकाउंट में। इतनी सी चीज ध्यान रखना, हर एक प्राइमरी बुक का कोई ना कोई सेकेंडरी बुक होता है। आई रिपीट, हर एक प्राइमरी बुक का कोई ना कोई सेकेंडरी बुक होता है। जैसे परचेस अकाउंट बनेगा परचेस बुक के लिए, सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स को, तो क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स के लिए हम यहां पर बनाते हैं सेल्स अकाउंट। तो परचेज बुक के लिए परचेज अकाउंट, सेल्स बुक के लिए सेल्स अकाउंट। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न मतलब जो गुड्स मैंने खरीदे थे उनको वापस बेच देना, उनको वापस रिटर्न कर देना। बेच देना मतलब लौटा देना, उसको क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? परचेज रिटर्न। गुड्स मैंने खरीदे, समझिएगा, ये गुड्स खरीदे थे। अब ओरिजिनली अगर मैंने गुड्स कैश में खरीदे हैं तो वो परचेज रिटर्न बुक में नहीं आएगा, क्योंकि जब भी मैं गुड्स कैश में खरीदता हूं और दुकानदार को लौटाता हूं वो मुझे वापस पैसा पे कर देता है, तो वो मेरे को वापस पैसा पे कर देगा, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर ओरिजिनली गुड्स मैंने खरीदे हैं क्रेडिट में, तो दुकानदार मुझे उसके बदले क्रेडिट नोट देता है, जिसका मतलब होता है कि भाई साहब आपको मैं 1 महीने की ये चिट्ठी दे रहा हूं, आप 1 महीने में आकर वापस मुझसे गुड्स खरीद सकते हो। तो परचेज रिटर्न बुक के लिए भी हम एक लेजर अकाउंट बनाते हैं बेटा जी, उसका नाम है परचेज रिटर्न अकाउंट। क्या नाम है बेटा जी? परचेज रिटर्न अकाउंट। और सेल्स रिटर्न बुक के लिए हम बनाते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो अगर आप देखेंगे ना, तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न दोस्तों दो अलग अलग ट्रांजेक्शन नहीं है, ये एक ही ट्रांजेक्शन के दो अलग अलग पहलू है, बस समझने की कोशिश कीजिएगा। लिटरली दे आर नॉट टू सेपरेट ट्रांजेक्शंस, दे आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ अ सेम ट्रांजेक्शन। जहां पर आप देखते हैं कि एक एक कस्टमर ने गुड्स वापस लौटाए, तो कस्टमर के एंगल से वो हो गया परचेज रिटर्न, लेकिन वही चीज आप दुकानदार के एंगल से देखेंगे तो वो क्या होगा? सेल्स रिटर्न। बिल्स रिसीवेबल बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं न्यू बिल्स ड्रॉन ड्यूरिंग द पीरियड। नाउ अगेन, जो बच्चा बिल्कुल शुरुआत से चालू करे ना उसके लिए बहुत इनिशियल है कि बिल्स रिसीवेबल किसको कहते हैं, बाद में देखेंगे, अभी उसमें दिमाग मत लगाइएगा। तो बिल्स रिसीवेबल के लिए हम लोग जो लेजर अकाउंट बनाते हैं वो है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और बिल्स पेबल बुक के लिए जो बनाते हैं उसे कहते हैं बिल्स पेबल अकाउंट। समझे आप? तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एंड बिल्स पेबल अकाउंट, इस तरीके से हम लोग मल्टीपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहां पर मेंटेन करते हैं। तो हर एक प्राइमरी बुक के लिए कोई ना कोई सेकेंडरी बुक यहां पर बना होता है। अब हमको क्या करना होता है, जब भी कोई ट्रांजेक्शन बिजनेस में होता है उस ट्रांजेक्शन को देखना पड़ता है, उसको सोचना पड़ता है और सोचकर देखकर आइडेंटिफाई करना पड़ता है
कि वो ट्रांजैक्शन, रिस्पेक्टिव ट्रांजैक्शन कौन सी प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड होगा और कौन सी सेकेंडरी बुक में रिकॉर्ड होगा, और अकॉर्डिंगली हमको वहां पर सोच समझ के एक डिसीजन लेना पड़ता है। समझ में? चलो अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन लेके आऊँ, सिंपल सी चीज है, बैठकर पहले हम इसकी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो कौन से प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड होगा, कौन से सेकेंडरी बुक में रिकॉर्ड होगा, और फिर उसके बेसिस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तैयार हैं सभी लोग? क्लियर? पक्का? तो ये क्वेश्चन सर हमको कहां से मिलेगा? बिल्कुल चिंता नहीं करने का, ये क्वेश्चन आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में चाहे तो अपने रजिस्टर्स में लिख सकते हैं, चाहे तो लिखें, ना चाहे तो ना लिखें, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी चॉइस, ठीक है, बट आंसर जरूर लिखना है। अब अपने रजिस्टर्स में आकर सबसे पहले हम इसका लिखेंगे जर्नल एंट्री। अगर आप ये क्वेश्चन लिखने वाले हैं, ये देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो एक पेज पूरा लगेगा आई थिंक ये क्वेश्चन लिखने के लिए, उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में आप आएंगे और लिखेंगे यहां पर जर्नल एंट्रीज। अब यहां पर ना मुझे आप सब लोगों से 3 कलर के पेन्स चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। यू ऑल नीड 3 कलर्स ऑफ पेन। एक आपको चाहिए ब्लैक कलर, मैं ब्लैक की जगह यूज कर रहा हूं व्हाइट, जो आप नॉर्मल राइटिंग के लिए यूज करेंगे। दूसरा आप लोग यूज करेंगे ग्रीन कलर, जो भी कोई और कलर होगा चलेगा, ब्लू होगा तो ब्लू भी चलेगा, मैं सिर्फ यहाँ ग्रीन यूज कर रहा हूँ, ये लिखने के लिए कि वो ट्रांजैक्शन कौन से प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। और तीसरा यूज करेंगे रेड कलर, ये कौन सी सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। तो ये कुछ एब्रीविएशन, ये कुछ साइनेजेस हम लोग यहाँ पर यूज करें, तो आप भी इस तरीके से इसको यूज करेंगे। कौन सा ट्रांजैक्शन है उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्री पास करके उसको प्राइमरी बुक में पोस्ट करेंगे, प्राइमरी बुक्स के बाद उसको लेकर जाएंगे कहां पर? सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्लियर हो गया सभी को? पक्का? ओके, चलो एक एक कर देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहां दिया फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ एक्स ट्रेडर ऑन जनवरी 1, 2018। ओपनिंग बैलेंसेस इसको कहते हैं, डेबिट बैलेंसेस है, क्रेडिट बैलेंसेस है। डेबिट क्रेडिट ओपनिंग बैलेंसेस की कभी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती, जर्नल एंट्री हमेशा ट्रांजैक्शंस की पास होती है। ट्रांजैक्शन देखते चलते हैं, जनवरी 2018, 2 जनवरी का ट्रांजैक्शन है, पढ़ना है, समझना है, जर्नल का रिवीजन हो रहा है, लास्ट मौका है जर्नल को रिवाइज करने का। Goods of the list price rupees 8,000 sold for cash at list price less 20% trade discount। सबसे पहले what is the meaning of the concept of list price? दोस्तों list price का मतलब होता है कैटलॉग प्राइस, मतलब कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और, तो यहाँ पर चीज यही हो गई। कैटलॉग प्राइस आप देखिए काफी बार दुकानदार आपको दिखाता है, देखो बहन जी, देखो भाभी जी, दीदी जी, चाची जी, आंटी जी, ये इतनी मेरी प्राइस है, फिर भी मैं आपको इतने में दे रहा हूँ, तो वो एक दिखाने वाली प्राइस हो गई। तो वो यहाँ पर है 8,000। गुड्स ऑफ द कैटलॉग प्राइस 8,000 सोल्ड फॉर कैश एट लिस्ट प्राइस लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो 8,000 रुपीज के गुड्स हैं, उस पर 20% का डिस्काउंट हुआ है, मतलब 1,600। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गया बेटा जी 6,400 रुपए। तो कुल मिलाकर बात है बहुत सिंपल, देयर इज अ कैश सेल ऑफ 6,400। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, मैंने आपको बताया ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। इट इज पढ़ लेंगे, पढ़ा नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है जिसकी कभी अकाउंटिंग नहीं होती है। 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब जो आपके बिजनेस के डे टू डे मैटर्स में दिया जाता है। कई रीजन हो सकते हैं, दुकानदार और कस्टमर जो है पहचान का है, बल्क परचेजेस हो रहे हैं, होलसेल हो रहा है, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। कैश डिस्काउंट मतलब प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की अकाउंटिंग होती है, ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी अकाउंटिंग नहीं होती है। तो 8,000 कैटलॉग प्राइस के गुड्स आप बेच रहे हैं 20% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 6,400 में। कैश सेल 6,400 में, पहली जर्नल एंट्री पास करेंगे जनवरी 2। कैश अकाउंट डेबिट, सभी जन लिखते चलेंगे मेरे साथ अपने रजिस्टर्स में, एक पेज आपने ब्लैंक छोड़ा होगा, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब सोचो ये ट्रांजैक्शन क्या है, ये जो हमने टेबल बनाई है इसमें से क्या है, क्या इस ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक इन्वॉल्व है? हाँ, कैश सेल है तो मतलब कैश आ रही है, हमने गुड्स बेचे हैं, हमको इसके बदले कैश मिल रही है, कैश आ रही है, कैश रिसीट है, मतलब ये ट्रांजैक्शन कौन सी प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। तो जहां आपने कैश अकाउंट डेबिट लिखा है ना बेटा जी, यहां पर उसके सामने आप लिखेंगे सीबी। सीबी स्टैंड्स फॉर कैश बुक। और उसका दूसरा इफेक्ट कहां पर जाएगा? सेल्स अकाउंट में। सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट कौन सा है? सेल्स अकाउंट। सिंपल सा फंडा दिमाग में रखना है, ऊपर वाले ने हर एक के लिए किसी न किसी को बनाया है, वैसे ही हर एक प्राइमरी बुक का एक सेकेंडरी बुक होता है।
हर एक ट्रांजैक्शन किसी ना किसी प्राइमरी बुक में जाएगा और किसी ना किसी सेकेंडरी बुक में जाएगा. इज दिस क्लियर? एवरी ट्रांजैक्शन will be recorded in some primary book and in some secondary book of account. Is this clear? पक्का? Now understand. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. पैसा आ रहा है क्योंकि कैश रिसीट है तो कैश बुक प्राइमरी बुक होगी. सेल्स अकाउंट है, सेल्स बुक मत बोलना. सेल्स बुक में कौन सा ट्रांजैक्शन जाता है? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, और ये क्रेडिट सेल नहीं है, कैश सेल है. चलिए नेक्स्ट. रिसीव चेक ऑफ 8,000 फ्रॉम एक्स एंड कंपनी, अलाउड डिस्काउंट 1,000. अब समझना ये कौन सा डिस्काउंट कहलाता है? ये कहलाता है कैश डिस्काउंट. सर आपको कैसे पता चला? ट्रांजैक्शन को पढ़ो, वापस पढ़ो एक साथ. रिसीव्ड अ चेक ऑफ 8,000 फ्रॉम एक्स एंड कंपनी. आपको एक्स एंड कंपनी से चेक मिला, क्योंकि उससे चेक मिला, पेमेंट मिला, इसी वजह से आपने डिस्काउंट दिया 1,000 का. तो चेक मिला, डिस्काउंट दिया. चेक मिला, पेमेंट मिला, कैश रिसीव. पर सर चेक मिला ना, से कैश, कैश इंक्लूड्स बैंक, तो आपने डिस्काउंट दिया. ओके. तो अब आप यहां पर इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? जनवरी 3 की. सोच समझकर आंसर दीजिएगा. जनवरी 3 की जर्नल एंट्रीज. आपको एक्सन कंपनी से चेक मिला 8,000 का, बैंक अकाउंट डेबिट. आपने 500 रुपए का डिस्काउंट दिया. डिस्काउंट देना, डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट अलाउड, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट बिकॉज इट इज एन एक्सपेंडिचर. जब भी मैं किसी को डिस्काउंट देता हूं, छूट देता हूं, तो मेरा खर्चा होता है. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 to X and company account 8,500. अब इसकी प्राइमरी बुक होगी बेटा जी कैश बुक. कैश बुक के अंदर बेटा हम एक डिस्काउंट कॉलम बी बनाते हैं और सेकेंडरी लेजर अकाउंट होगा एक्स एंड कंपनीज लेजर अकाउंट. चेक करिएगा. प्राइमरी बुक कौन सी होगी बेटा जी? कैश बुक. सेकेंडरी बुक एक्स एंड कंपनी अकाउंट. नेक्स्ट नंबर 4. रेंट पेड 2,000. दिया नहीं है, कैश से दिया, चेक से दिया, कुछ नहीं दिया. जब कुछ नहीं दिया हो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि रेंट कहां से पे किया है. इट इज पेड फ्रॉम कैश. सो रेंट पेड ₹2,000 ऑन जनवरी 4. रेंट मेरा खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कितना अमाउंट है? रेंट पेड 2,000. अब सोचो ये ट्रांजैक्शन कौन सी प्राइमरी बुक में आएगा? थिंक थिंक थिंक. वो टेबल देखो. ये ट्रांजैक्शन कौन सी प्राइमरी बुक में आएगा? ये ट्रांजैक्शन आएगा किसमें? कैश बुक में, क्योंकि आपने पेमेंट किया है. और कौन से लेजर अकाउंट में जाएगा? रेंट अकाउंट में जाएगा. चेक कीजिएगा. प्राइमरी बुक कौन सी होगी बेटा जी? कैश बुक. और सेकेंडरी बुक कौन सी होगी? रेंट अकाउंट. सोच समझकर जवाब देना है, आराम से पेशेंटली करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं. बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चेक ऑल ऑफ यू. बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, चेक ऑल ऑफ यू. वेरी गुड. नंबर 5. Goods purchased from A and Company ₹10,000 and accepted a bills payable on 25th January in their favor. अब यहां पर दो अलग अलग ट्रांजैक्शन है. पहले तो 5 जनवरी का एक ट्रांजैक्शन है. गुड्स परचेज फ्रॉम ए एंड कंपनी ₹10,000. ओके. जनवरी 5. गुड्स परचेज फ्रॉम ए एंड कंपनी 10,000. एंट्री बताएंगे सभी जने क्या है. Purchase account debit 10,000 to A and company account 10,000. अब परचेज अकाउंट डेबिट, ये क्रेडिट परचेज है, समझना. क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स कौन सी बुक में जाता है? प्राइमरी बुक कौन सी है बेटा जी? परचेज बुक. और लेजर अकाउंट कौन सा होगा? ए एंड कंपनीज लेजर अकाउंट. चेक करिएगा. प्राइमरी बुक परचेज बुक और लेजर अकाउंट ए एंड कंपनी अकाउंट. यहां पर ये एक और ट्रांजैक्शन है. एंड एक्सेप्टेड अ बिल्स पेबल ऑन 25th जनवरी. अभी के लिए सिंपल से समझना बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है बेटा जी. ये है एक कागज का टुकड़ा जिसको हम कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिससे एक लाइबिलिटी क्रिएट होती है. मतलब मुझे अगर किसी को पैसा देना है
और वो सामने वाला इनसिक्योर हो रहा है, होगा पैसा लेने वाला, तो मैं उसको एक कागज के टुकड़े पे लिख के देता हूँ कि भैया मैं आपको इतना इतना पैसा पे करूंगा, तो मेरे लिए वो एक लायबिलिटी बन जाएगी, उसके लिए एक एसेट बन जाएगी। तो जिसको पैसा मिलने वाला है मतलब आपके लिए वो बन जाएगा बिल्स रिसीवेबल और मेरे लिए बन जाएगा बिल्स पेबल। अभी सिर्फ इतना समझना है। इसके अगले 2 टॉपिक्स है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। नाउ आपने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया है 25 जनवरी को इन देयर फेवर, मतलब ए एन कंपनी जिससे आपने 10,000 रुपए के गुड्स उधारी में खरीदे हैं, उनको क्योंकि आपको पैसा देना है तो आप उनको क्या दे रहे हैं, कागज का टुकड़ा, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे रहे हैं 25 जनवरी के डेट का। तो इसकी ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होगी 25 जनवरी को, जनवरी 25। क्या एंट्री पास होगी, डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर ऑफ दिस बिल, ए एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 10,000 टू बिल्स पेबल। अब दोस्तों क्योंकि मैंने उधारी में गुड्स खरीदे हैं तो मुझे पैसा देना है, तो मेरे लिए लायबिलिटी है, तो नया बिल मैंने एक्सेप्ट किया है, तो ये कौन सी प्राइमरी बुक में जाएगा, बिल्स पेबल बुक में। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन अगर भी नहीं समझ में आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप आराम से बिंदास इन ट्रांजेक्शंस की अकाउंटिंग कर लीजिएगा। तो बिल्स पेबल मतलब एक नया बिल मैंने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि ये नया बिल मैंने एक्सेप्ट किया है, दिस विल गो टू बिल्स पेबल बुक, और ये कौन से लेजर अकाउंट में जाएगा, डेबिट इफेक्ट इसका देखिएगा कहां पे जा रहा है, ए एंड कंपनी, तो ए एंड कंपनी अकाउंट में इसका डेबिट इफेक्ट जाएगा। चेक कीजिएगा सभी जने, चेक कीजिएगा, ए एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट, करेक्ट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कैश परचेजेस ₹5,000, 6 जनवरी कैश परचेजेस 5,000, सबको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जर्नल एंट्री पास करेंगे, जनवरी 6 कैश परचेजेस, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश परचेजेस 5,000, परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000। अब फिर से क्योंकि यहां पर कैश इन्वॉल्व है, कैश इंक्लूड्स बैंक, तो इसकी प्राइमरी बुक कौन सी होगी बेटा जी, कैश बुक, और सेकेंडरी लेजर अकाउंट कौन सा होगा, परचेज अकाउंट। तो डेबिट इफेक्ट जो है वो कहां पर जाएगा, परचेज के लेजर अकाउंट में। अब परचेज बुक मत बोलना, गेट योर कंसेप्ट क्लियर। परचेज अकाउंट में, परचेज अकाउंट में क्या होता है, परचेज बुक में हम कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। आई रिपीट, परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, और परचेज अकाउंट में टोटल परचेज है। परचेज बुक और परचेज अकाउंट दोनों में फर्क होता है, अंतर होता है, इसको समझिएगा। ओके, जनवरी 6 के बाद 7th, सैलरी इज पेड बाय चेक ₹5,000, सैलरी इज पेड बाय चेक। अब चेक से पेमेंट हुआ है, सैलरी अकाउंट डेबिट क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो सैलरीज पेड बाय चेक 5,000, सैलरीज अकाउंट डेबिट 5,000 टू बैंक अकाउंट 5,000। क्योंकि फिर से आपने पेमेंट किया है तो सेकेंडरी बुक, प्राइमरी बुक तो कैश बुक है, सेकेंडरी लेजर अकाउंट होगा सैलरीज अकाउंट। चेक ऑल ऑफ यू, चेक ऑल ऑफ यू। क्लियर। 8th जनवरी का ट्रांजैक्शन, पेमेंट अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड बाय चेक ₹5,000। अगेन अब मेरे पास कुछ कागज के टुकड़े पड़े हैं जिसको हम क्या कहते हैं, बिल्स रिसीवेबल, कितने के, 5,000, उसका मुझे पेमेंट मिला है, मतलब आई रिसीव्ड मनी एंड दैट मनी आई रिसीव्ड बाय चेक, सो देयर इज अ रिसीट ऑफ 5,000, जनवरी 8, बैंक अकाउंट डेबिट। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन अभी समझ में नहीं आ रहे, बिल्कुल चिंता मत करो, वो टॉपिक में जब जाएंगे तब हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू बिल्स रिसीवेबल। वैसे अगर आप लोगों ने 11th-12th में कर रखा है तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। अब क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है, पैसा आ रहा है, कैश और बैंक इन्वॉल्व है, तो कैश बुक यहाँ पर डेबिट होगा, और क्रेडिट कौन सा लेजर अकाउंट होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट।
बिल्स रिसीवेबल बुक मत बोलना। बिल्स रिसीवेबल बुक में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं? फ्रेश बिल्स ड्रॉन ड्यूरिंग द पीरियड। ये फ्रेश बिल नहीं है, एक पुराना बिल है जिसका पेमेंट मुझे अभी यहां पर मिला है। 10 तारीख तक के ट्रांजैक्शन अभी आज हम करेंगे। 9th, गुड्स रिटर्न्ड बाय एक्स एंड कंपनी 10,000 रुपीज। अब ये वर्ड पे फोकस करो बेटा जी, रिटर्न्ड बाय। रिटर्न बाय मतलब एक्स एन कंपनी ने रिटर्न किए हैं मुझे, मतलब एक्स एन कंपनी मेरा कस्टमर होगा। रिटर्न्ड बाय और रिटर्न्ड टू, इन शब्दों पे ध्यान देना। रिटर्न्ड बाय मतलब मुझे मिले हैं, रिटर्न टू मतलब मैंने लौटाए हैं। तो गुड्स रिटर्न्ड बाय एक्स एन कंपनी ₹1000। ठीक है, ठीक है। जनवरी 9, तो गुड्स रिटर्न्ड बाय मेरे लिए सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट 1000। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1000 टू एक्स एंड कंपनी 1000। तो सेल्स रिटर्न कौन सी बुक में जाएगा? सेल्स रिटर्न बुक में। कौन सी प्राइमरी बुक? सेल्स रिटर्न बुक। और लेजर अकाउंट एक्स एंड कंपनीज लेजर अकाउंट। चेक ऑल ऑफ यू। एक्स एंड कंपनी लेजर अकाउंट, चेक ऑल ऑफ यू। और 10th जनवरी का ट्रांजैक्शन देखते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम सी एंड कंपनी ₹8,000। जनवरी 10th, गुड्स परचेज फ्रॉम सी एंड कंपनी। जनवरी 10th, परचेज अकाउंट डेबिट टू सी एंड कंपनी अकाउंट। अमाउंट यहां पर कितना है बेटा जी? 8,000। परचेज अकाउंट डेबिट 8,000 टू सी एन कंपनी 8,000। अब ये क्रेडिट परचेज हो गया। क्रेडिट परचेज कौन सी बुक में जाएगा? परचेज बुक में। और सेकेंडरी लेजर अकाउंट कौन सा है? सी एन कंपनी लेजर अकाउंट। चेक कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। अब दोस्तों इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, आगे की जर्नल एंट्रीज आज करनी है ट्राई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ये जर्नल एंट्रीज आप लोगों ने ट्राई की ना, आपका जर्नल बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ में ही मैं आपको सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यहाँ सिखाता जा रहा हूँ कि कैश बुक क्या होता है, परचेज बुक क्या होता है और इसको कैसे बनाया जाता है। ये हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास के अंदर हम लोग ये बाकी की जर्नल एंट्रीज कंप्लीट करेंगे। आपको कुछ फॉर्मेट्स ड्रॉ करने के लिए मैं आपसे कहूंगा, जो आपको फॉर्मेट ड्रॉ करना है, ताकि मंडे की क्लास में हम कैश बुक बनाएंगे, परचेज बुक बनाएंगे, सेल्स बुक बनाएंगे, परचेज रिटर्न बुक बनाएंगे, सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे, बिल्स रिसीवेबल बुक बनाएंगे, बिल्स पेबल बुक बनाएंगे, जर्नल प्रॉपर बनाएंगे और बहुत सारे लेजर अकाउंट्स बनाकर उसको क्लोज करके ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे और कंप्लीट अकाउंटिंग को यहां पर कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, गुड डे ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज टैग अस विद #CA बाहुबली टीम और अपने कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं, मेहनत अच्छी लग रही है, सच्ची लग रही है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको